आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं उसे वो जो सज्जन बैठे हुए थे, उनकी जो पत्नी बैठी हुई थी, उसका जो बच्चा बैठा हुआ था, वो मेरी लड़की जो बैठी हुई थी, जब मैंने उससे बताना चालू किया कि इस शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं, उसका एक अलग महत्व है। तो उसमें उसकी धर्मपत्नी ने कहा, भाई साहब मुझे बताइए ना, शरीर का ऐसा जो पार्ट है, उसका क्या महत्व है इस शरीर के प्रति। मैं कुछ देर उनको देखता रहा, बहुत ही सोच मुद्रा से ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने उससे कहा कि इस शरीर को इस नीली छतरी वाले ने, ईश्वर ने इस तरीके से बनाया है कि इसके शरीर के जितने भी अंग हैं, सबका एक अलग महत्व है। वो महत्व तब पता चलता है जब वो चीज़ काम करनी बंद कर देती है। बड़े गौर से वो सुन रहे थे। मैं उनके चेहरों को देख करके मैंने उन्हें बताया कि देखो, हमारे शरीर में आंखें हैं, अगर आंखें न हो तो ये संसार जो है ना, कि इस संसार की जो खूबसूरती है, आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, आपके जो कान हैं, इस कान के अंदर जो आवाजें हमें सुनने को मिलती है, उससे हमें लोग दूसरा क्या बोल रहा है उसके बारे में हमें पता चल रहा है, हम समझते हैं। अब आप मेरी बातें सुन रहे हो बड़े गौर से, क्योंकि आपके कान काम कर रहे हैं। अगर ये बंद हो जाए तो आप मेरी बातें समझ पाओगे, सुन पाओगे। सब लोगों ने मेरी नाड़ हिला दी, एकदम आज्ञाकारी बच्चों की तरह, कि नहीं, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। अब तीसरी बात, ये हमारा जो नाक है, नश्वर, ये जो नाक है, इसके अंदर ईश्वर ने एक ऐसी कुवत दी है कि हम अगर कहीं बैठे हैं तो आसपास में कहीं गंदगी है तो हम तुरंत अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि ये नाक उस सुगंध को, उस गंध को तुरंत ग्रहण करता है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास कहीं गंदगी है। अगर ये नाक की जो गंध महसूस करने की अगर शक्ति न रहे तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जहाँ बैठे हैं उसके नीचे गंदगी है। इतना कहना था कि जितने दिन बैठे हुए थे सब अपनी बर्थ के नीचे देखने लगे। मैंने कहा कि मैंने आपको खाली इस शरीर के हर अंग के बारे में बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गंदगी के ऊपर बैठे हुए हो। और चौथी बात, ये जो आपका हाथ है, ईश्वर ने जो हमें दिया है, इन हाथों की करामात जानते हो आप? उन्होंने कहा, बताइए ना क्या करामात है। ये जो है, ये अपने शरीर को स्वच्छ करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करता है। ये हाथ हमारे शरीर को स्वच्छ रखते हैं। हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं उस जगह हम लोग अपने हाथ या कपड़े से उसको साफ करते हैं। ये वो हाथ काम करता है। सब लोगों ने अपने हाथ को यूं मल मल के देखने लगे। बोला, आप बात तो सही बोल रहे हो। अगर हमारे हाथ में गंदगी आ गई तो हम उसे जल के अंदर, नल के नीचे जल से अपने हाथ धोते हैं। क्यों? इस हाथ में इतनी शक्ति है कि ये हर चीज करता है। जैसे एक घर के अंदर गृहिणी है, वो इन हाथों से खाना बनाती है। आप जो हो नर, नर क्या करता है? काम करता है। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, एक ड्राइवर स्टीयरिंग में बैठ के अपने हाथ से स्टीयरिंग घुमाता है और सही दिशा में गाड़ी को लेके जा रहा है। सोचिए, इस ईश्वर ने इस शरीर के जो एक एक पार्ट का जो
महत्व दिया है, उस बारे में कभी आप सोचिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मुंह के बारे में। ये जो मुंह है छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 3 इंच होगी उसकी चौड़ाई, लंबाई। लेकिन इस मुंह के अंदर एक छोटी सी चीज है जिसका नाम कहते हैं जीवा। जीभ। जीभ ऐसी है कि हम कोई भी चीज खाते हैं, ये जीभ हमें उस चीज का महत्व बता देती है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताती है कि ये खट्टी है, ये मीठी है, ये तीती है, ये झाल वाली है। जबकि जीभ के अंदर कहीं पे भी कोई हड्डी नहीं है, खाली ये जीभ है, बिना हड्डी की जीभ है। लेकिन ये सब कुछ जानती, सब पहचानती है कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी खराब चीज है, किसको खाने से हमें आनंद आता है, किसको खाने से हमें आनंद नहीं आता है। अब देखिए, ये भी ईश्वर की दी हुई कितनी करामात चीज है। अब सोचिए, हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। अब उसके बाद में आप आइए अपने पैरों पर। पैरों के अंदर जो शक्ति ईश्वर ने दी है, उसका महत्व तब पता चलता है जब हम सड़क पे चल रहे हैं। आप सोचिए, 2 पैर हैं और ये पूरा ऊपर का शरीर, कमर से लेकर ऊपर तक का शरीर को वो सहन कर रहा है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर हम लोग इस पैर के चलते अपने शरीर को बैलेंस बनाते हुए चल जाते हैं। और पैर में क्या होता है, ज़्यादा थकान होती है। फिर हम लोग जाकर कहीं बैठ जाते हैं, फिर थकान दूर होती है, फिर हम लोग चलने लगते हैं। अब सोचिए, और सबसे ज़्यादा करामात ईश्वर ने हमें दी है दिमाग की। ये जो दिमाग है ना, माथे पे जो माथा जिसको हम लोग कहते हैं, इस मस्तिष्क के अंदर ईश्वर ने एक ऐसा कंप्यूटर फिट कर रखा है जिसका बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। आपके पैर में खा जा रही है, लेकिन दिमाग आपको डायरेक्शन दे रहा अपने आपके हाथ को कि वहां खा जा रही है, उसको खुजलाओ। सोचिए, आपके सीने में दर्द हो रहा है, आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि आपके सीने में दर्द है, वहां पे अपना हाथ रख के उसको दबाइए आप। ये कंप्यूटर से कम है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर दिमाग में ऐसी क्या चीज है। अगर आपके पैर में चोट लग गई या हाथ कट गया, तुरंत आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपके हाथों में चोट लग गई है, आपके खून आ रहा है, तुरंत इसका इलाज कहीं बैंडेज कीजिए या किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए, इस खून को रोकिए। अब सोचिए, ये दिमाग की क्या करामात है। और एक चीज और है, इस शरीर के अंदर को मेंटेन करने के लिए, इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईश्वर ने इसमें रक्त प्रदान किया है। वो रक्त क्या है? लाल रंग का रक्त है। और इसके अंदर ये प्रभावित जो होता है, वो नसों के द्वारा प्रभावित होता है। इसमें कहीं कोई मोटर लगी हुई नहीं है कि आपने मोटर चालू की और रक्त चारों तरफ हर नसों में जा रहा है, वैसा नहीं है। ईश्वर का बनाया हुआ ऐसी मोटर है जो आपके हर जगह वो काम करती है। आपके हाथ जो है, हाथ की अंगुलियां, उसको आप अंदर बाहर बंद खोलते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, ये रक्त का प्रभाव है। हर नस में रक्त प्रभावित होता है। पैरों के अंदर रक्त द्वारा प्रभावित होता है, उससे हमारे पैर एक्टिव रहते हैं। हमारे शरीर के हार्ट के अंदर जितनी भी नसें हैं, सब में रक्त प्रभावित होता है, उससे हमारी हार्ट मजबूत रहता है।
सोचिए इस ईश्वर ने क्या बनाया इस शरीर को, और हम लोग इसका प्रवाह नहीं करते। क्यों? हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, कीचड़ आ गया, हम लोग अपने जूते उठा के अपने हाथ में रख लिए कि जूते खराब ना हो जाए, उसी गंदगी के अंदर पैरों से चलते हैं, उसका हम लोग महत्व नहीं समझते। सोचिए, ये कभी कभी मैं भी जब सोचता हूं कि जब इसके अंदर घाव लगता है उस समय हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। उस घाव के प्रति हमारी संवेदनाएं इतनी हो जाती है, हम और कुछ याद नहीं रहता, खाली सोचते हैं किसी तरीके से ये ठीक हो जाए। ये ईश्वर का ही चमत्कार है। आज कोई आदमी का एक्सीडेंट में पैर कट गया, उस समय उस पैर की महत्व आपको पता चलता है, क्योंकि दो पैर से आप चलते थे, अब आपके शरीर में एक ही पैर है, कैसे चलोगे? उसके लिए आर्टिफिशियल आपको एक लट्ठी लेनी पड़ती है या बैसाखी लेनी पड़ती है, उससे उसको मेकअप करने के लिए आप चलते हो, लेकिन जिस हिसाब से पहले आप चलते थे वैसे आप नहीं चल पाते। ये सब ईश्वर की जो बनाए हुए शरीर है ना, इसका एक अलग महत्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीजें जो है ना, जब इसका के अंदर कोई भी अगर तकलीफ होती है तो उस शरीर को, उस अंग की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। मुझे लगता है मैंने आज ज़्यादा टाइम ले लिया, इसकी आगे की चीज़ मैं कल बताऊंगा, सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।